खबर बलिया से है, जहां जिले के नगर पालिका रसला द्वारा निर्मित 12 लाख की लागत से 2 हाई मास्क लाइट का रसला विधायक उमाशंकर सिंह ने नगर पालिका अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल के साथ उद्घाटन किया। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद रसला द्वारा प्यारेलाल चौराहा एवं चंद्रशेखर आजाद चौराहे पर हाई मास्क लाइट लगवाया गया है, जिसको रसला विधायक उमाशंकर सिंह एवं नगर पालिका अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल के द्वारा संयुक्त रूप से बटन दबाकर उद्घाटन किया गया। इससे पहले पंडित देव पूजन पांडे ने वैदिक मंत्रोच्चार कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उद्घाटन के समय अचानक बिजली चले जाने से अंधेरा छा गया, जिससे अंधेरे में ही पूजन अर्चन करना पड़ा। इस दौरान विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि विकास की गति को थमने नहीं दिया जाएगा। इस मौके पर अशोक जायसवाल, राजेंद्र जायसवाल समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। इस बीच यूपी की लखीमपुर खीरी पुलिस ने एक सिपाही सुहेल अंसारी को फिलिस्तीन का समर्थन करना महंगा पड़ गया। आपको बता दें, सुहेल फेसबुक पर फिलिस्तीन के समर्थन में चंदा मांग रहा था और उसका समर्थन कर रहा था, जिसके बाद एसपी ने सुहेल को सस्पेंड कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं कांस्टेबल सुहेल अंसारी पर इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच जंग में फिलिस्तीन का समर्थन करने और फिलिस्तीन के लिए चंदा मांगने की वजह से सस्पेंड किया गया है। दरअसल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद एडिशनल एसपी को मामले की जांच सौंपी गई है। जांच में आरोप सही पाए गए और सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की गई। सीओ सिटी संदीप सिंह ने बताया कि पुलिस को कुछ और भी विभागीय मामलों में सुहेल को लेकर जानकारी मिली है। हर एक पहलू पर जांच चल रही। यूपी के फतेहपुर जिले में एक दर्दनाक हादसे में मां सहित 2 बच्चों की जलने से मौत हो गई। दरअसल खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से खाना बना रही महिला, उसका बेटा और बेटी पूरी तरह झुलस गए। बता दें, आग लगने के बाद चीख पुकार मच गए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि मिनटों में मां, बेटी और बेटा बुरी तरह झुलस गए। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में एम्बुलेंस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद तीनों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें कानपुर में हायर सेंटर रेफर कर दिया। कानपुर में इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे को लेकर फतेहपुर के एडिशनल एसपी विजय शंकर मिश्रा ने बताया कि ललौली थाना क्षेत्र के खटौली में गैस सिलेंडर में रिसाव होने के कारण मां और उसके 2 बच्चे बुरी तरह झुलस गए थे। उन्हें इलाज के लिए हैलट अस्पताल कानपुर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है। बादा में कार्यक्रम में पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा जिन्ना के वजह से नहीं, बल्कि हिंदू महासभा के कारण हुआ है। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। आपको बता दें, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बांदा के जीआईसी मैदान में आयोजित बौद्ध सम्मेलन में शामिल होने आए थे। इस दौरान इस सपा नेता ने भारत पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर विवादित बयान दिया। इस कार्यक्रम में पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम नारा देते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो मुस्लिम क्यों नहीं करेगा, सिख क्यों नहीं करेगा, बौद्ध क्यों नहीं करेगा, जैन क्यों नहीं करेगा। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बहुत समय पहले हिंदू राष्ट्र की मांग हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सावरकर भी रहे हैं। जब भारत और पाकिस्तान बन गया, भारत पाकिस्तान जिन्ना की वजह से नहीं बटा, इसकी मांग हिंदू महासभा ने की थी। भारतीय संविधान कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम नारा देते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो मुसलमान क्यों नहीं बात करेगा, सिख क्यों नहीं बात करेगा, बौद्ध क्यों नहीं बात करेगा, जैन क्यों नहीं बात करेगा। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे। उन्होंने किया था तो भारत और पाकिस्तान बढ़ गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बटा, भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के 2 राष्ट्र की मांग किया था और 2 राष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टोनी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज कसा है। उनका यह बयान इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
आपको बता दें, लखीमपुर खीरी के लगुचा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता टेनी ने कहा कि हम ब्राह्मण हैं, इसलिए जनेऊ अंदर पहनते हैं। राहुल गांधी खुद को ब्राह्मण साबित करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कोट के ऊपर पहनते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टोनी ने कहा कि राहुल गांधी वक्त के अनुसार बदलते हैं। उनको देखकर बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की फिल्म राजा बाबू की याद आती है। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने गाने का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कभी तू छलिया लगता है, कभी तू जोकर लगता है। वहीं बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी कभी कुली बन जाते हैं और पहिए वाली अटैची को सिर पर रख लेते हैं। वहीं कभी कांग्रेस नेता मैकेनिक तो कभी ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं। इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी की शादी को लेकर भी सवाल किया। कभी मोटरसाइकिल का मैकेनिक बन जाता है, कभी धान रोपने लगते हैं। एक पिक्चर नहीं आई थी राजा बाबू, देखे थे आप? गोविंदा वाली। गोविंदा उसमें पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसी का झगड़ा बाद में हीरोइन का होता। हमने भी देखा था पिक्चर। तो कभी वकील की फोटो खिंचवाता, कभी डॉक्टर की खिंचवाता, नहीं खिंचवाता। ऐसे एक गाना आया था, कोई पिक्चर थी, उसमें था कभी तू छलिया लगता है, कभी तू जोकर लगता है ना? ऐसे था ना? तो ऐसे लोग इतने बड़े देश जिसकी आबादी 140 करोड़, वहां पर ऐसे लोग अगर बन जाएंगे तो क्या होगा? मीट बनाने की विधि सीखते हैं, शादी की बात करते हैं। इतनी बड़े नेता वहां बैठ करके देश के बारे में चर्चा ही नहीं करते, और देश आगे बढ़ रहा है तो उनको तकलीफ होती है। खबर बहराइच से है, जहां 14 अक्टूबर का दिन शनिवार को कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण सिंह के द्वारा लखनऊ के चर्चित वरिष्ठ पत्रकार AK राजीव को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। ये सदस्यता लवकुश विद्यापीठा भिंगा में सांसद ब्रजभूषण के द्वारा दिलाई गई। इस मौके पर ददन मिश्र, सुभाष सतया, रमन सिंह, जिलाध्यक्ष सरस्वती, पूर्व जिलाध्यक्ष समेत भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज यानी सोमवार को देवरिया के फतेहपुर गांव जाएंगे। प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे दोनों परिवारों से वो मुलाकात कर उन्हें सांत्वना देंगे और मृतकों को श्रद्धांजलि देंगे। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ केवल 10 लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई है, जो उनके साथ फतेहपुर गांव जाएंगे। हत्याकांड के बाद से ही फतेहपुर गांव में धारा 144 लागू है। हत्याकांड के बाद से ही गांव में काफी तनाव है। यहां पर लगातार तमाम राजनीतिक दलों और नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। वहीं दोनों परिवारों की ओर से उन्हें न्याय दिए जाने की मांग की जा रही है। गौरतलब है कि देवरिया हत्याकांड को लेकर इन दिनों सियासत काफी गर्मा गई है। आए दिन यहाँ नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, जिसके बाद ये मामला यादव बनाम ब्राह्मण का भी बन गया है। अयोध्या में आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर यूपी सरकार ने समीक्षा बैठक की है। यूपी सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक की। दशहरा, रामलीला, दीपोत्सव, 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा और पूर्णिमा स्नान के लिए पर्व के लिए पुलिस और प्रशासन की तैयारियों की बैठक में समीक्षा की गई। 14 से 24 अक्टूबर तक रामलीला का आयोजन होगा। वहीं 11 नवंबर को अयोध्या में दीपोत्सव होगा। इसके बाद 20 और 21 नवंबर को 14 कोसी परिक्रमा, 22 और 23 नवंबर को पंचकोसी परिक्रमा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और साधु संत परिक्रमा मार्ग पर पैदल चलते हैं। दीपोत्सव और दशहरे के अलावा परिक्रमा में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। अयोध्या आने वालों के लिए सुगम यातायात व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था की तैयारी की समीक्षा की गई। मौजूदा पार्किंग स्थल के अलावा अलग से पार्किंग के लिए 29 स्थलों को चिन्हित किया गया। समीक्षा बैठक में पार्किंग के लिए विशेष ऐप बनाने पर भी चर्चा हुई, जिसमें लोगों को पार्किंग स्थल पर खाली जगह की जानकारी हो सके। पितृ विसर्जन पर गंगा स्नान करने जा रहे 48 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर सत्यपाल उर्फ बाबालाल की शनिवार सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े और सरेरा वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार युवक भाग निकले। कत्ल का कारण भूमि विवाद बताया गया है। मामले में सत्यपाल की पत्नी दीपमाला ने उस्तापुर महमूदाबाद निवासी शिव कुमार उर्फ ननका, उसके भाई राजकुमार उर्फ हकड़ू, ममफोर्डगंज के नीरज व 5 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। झूसी थाना क्षेत्र के नैका गांव निवासी सत्यपाल प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ ईंट बालू का भी कारोबार करता था। शनिवार सुबह करीब 7 बजे वो अपने भतीजे मंजीत के साथ गंगा स्नान करने के लिए छतरनाग घाट जा रहा था। आरोप है कि इसी दौरान शिव कुमार अपने साथियों के साथ बाइक से आया और सत्यपाल के सिर पर तमंचे से गोली मार दी। इससे सत्यपाल जमीन पर गिर पड़े तो हत्यारोपित वहां से भाग निकले।
सत्यपाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर दिन दहाड़े हुई हत्या से परिवार समेत अन्य लोगों ने हंगामा करने का प्रयास किया, लेकिन बुजुर्गों ने शांत करा दिया। दीपमाला का यह भी आरोप है कि उस्तापुर महमूदाबाद में उनकी पैतृक जमीन है, जिस पर विपक्षी जबरन कब्जा करना चाहते हैं। विरोध पर पति की हत्या की गई है। झूंसी थानाध्यक्ष उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीम दबिश दे रही। यूपी के महोबा जिले में दबंगों के द्वारा की गई फायरिंग में 10 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बीए की छात्रा से छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने पीड़िता के परिजनों पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में पीड़िता की दादी, चाचा, चाची समेत 10 लोग घायल व जख्मी हो गए। वहीं इनमें 7 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 5 महिलाएं भी हैं। फिलहाल सभी का इलाज इमरजेंसी वार्ड में किया जा रहा है। फायरिंग की घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने जाकर हालात का जायजा लिया। आपको बता दें, बीते दिन शाम के समय घर में घुसकर दबंग पिता और पुत्र ने फायरिंग कर एक ही परिवार के 3 लोगों सहित 10 लोगों को घायल कर दिया। ये वारदात पनवाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैंदो गांव की है, जहां रहने वाले रविंद्र कुमार तिवारी की बीए में पढ़ने वाली बेटी के साथ बीते रोज गांव में ही रहने वाले जितेंद्र तिवारी ने कॉलेज जाते समय रास्ता रोककर छेड़खानी कर दी। आरोप है कि पीड़िता पर अक्सर दबंग रास्ते में छींटाकशी करते थे। पिछले 1 सप्ताह से दबंग की करतूतों से पीड़िता परेशान थी।